साथ हैं साथी पत्रकार पंकज उपाध्याय, अनंत वक्ता के संपादक हैं। पंकज जी, बिहार में 2 अक्टूबर का दिन, गांधी की जयंती, प्रशांत किशोर 2.5 साल से घूम रहे हैं, बिहार के गांव-गांव में यात्रा कर रहे हैं, एक पार्टी बनाते हैं जन सुराज। लेकिन प्रशांत किशोर की यात्राओं के साथ साथ चूंकि चुनाव जैसे ही आता है तो लोगों को जनता की याद आती है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। नीतीश भी 7 निश्चय यात्रा निकालते रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पहले कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं सीमित रूप से, लेकिन आजकल बिहार के गांव घूमने की तैयारी है। संवाद यात्रा संवाद करना चाहते हैं जी। वाद विवाद और संवाद। चर्चा के साथ वाद है, विवाद है, पता नहीं चलता है। बिल्कुल, यही बताने की कोशिश है कि क्या है, लोगों को समझाने की कोशिश है। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग भूल जाते हैं, जो समझने की हालत में वहाँ है वह पलायन करके जा चुका है बाहर। जो नहीं समझने की हालत में है वह ले रहा है सरकार की 10 किलो 5 किलो राशन। वो आखिरी मौके पे टिकता कहाँ है? फिर सरकार के पाले, दारू के ठर्रे पे। लेकिन दारू तो बिहार में बंद है। अरे बंद है, इससे ज़्यादा तो रोज पकड़े जाते हैं। गलत है ना बंद करना। आखिर पियक्कड़ों को क्या करेंगे? पियक्कड़ों को तो नज़रअंदाज कर नहीं सकते, तो बंद क्यों है? क्या वो निपट गए? वो तो चोरी से पिएंगे। नहीं, प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं कि हम आएंगे और 15 मिनट के अंदर दारूबंदी खत्म कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, इसलिए वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। हम जो कह रहे थे कि चर्चा यानी नीतीश कुमार के साथ वाद है, विवाद है या संवाद की स्थिति में, जनता के साथ तो वो संवाद करेंगे, लेकिन चर्चा के साथ वाद की स्थिति में है, विवाद की स्थिति में है या संवाद की स्थिति में। क्योंकि कभी होता है कि चर्चा पलटेंगे, कभी होता है चर्चा आते हैं कहते हैं कि एनडीए में ही रहेंगे, फिर भतीजा थोड़ा सा जनता के बीच जाने की बात करता है, और जैसे ही चर्चा से फिर सब कुछ ठीक होने लगता है तो फिर लगता है कि लालू नीतीश मिले तो बिहार में कौन। 2 गधे मिलते हैं, एक राजा के वहाँ होता है, एक सर्कस के यहाँ। वो कहते हैं कि राजा का गधा और सर्कस वाला दोनों जब मिलते थे उनके ना, तुम कैसे रह रहे हो, दोनों आपस में हाल चाल लेते हैं। तो जो सर्कस वाला कहता है इससे कैसे रह रहे हो, राजा क्या रह रहा, गधा बोलता है कि मुझे तो सारा कुछ आराम है, जिस दिन ढोना होता है सामान उस दिन ढो लेते हैं और उसके बाद आराम करते हैं जाके, मुझे मौज है। सर्कस वाला कहता है मुझे मौज तो नहीं है, मुझे बहुत काम कराता है सर्कस वाला। तो कह रहे फिर रुके क्यों हो, आओ मैं तुम्हें राजा क्या काम दिला देता हूँ। वो कहता है कि मैं एक आस में रुका हूँ। कहता है जब सर्कस वाले मालिक की बेटी जब रस्सी पे चलती है तो वो कहता है कि अगर रस्सी से गिर गई तो गधे से शादी करा दूंगी। शर्त रखा है राजा। हाँ, जब नहीं, वो बोलता है सर्कस वाला कि अपनी बेटी को कहता है अगर रस्सी से गिर गई तो गधे से शादी कर दूंगा। तो भाई इस आस में गधा पड़ा है कि कभी ना कभी वो रस्सी टूटेगी, गिरेगी, मुझसे शादी हो जाएगी, इसमें ज़्यादा वजन ढोने के लिए तैयार है। चचा की 75 साल की अवस्था लगभग हो गई है और कुछ बीमार भी चल रहे हैं। भतीजा उम्मीद लगाए हुए है कि चचा कहीं हमको न गद्दी सौंप दे। पिछले बार भी गठबंधन यही सोचते हुए हुआ था कि चचा ने वादा किया था, और लालू जी जैसा कि कहते हैं कि अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी बिहार की राजनीति करेंगे, लेकिन चचा एक बार पलट गए। हाँ, चचा का नाम जब आपने ही कहा और पूरी कायनात, पूरे देश के लोग पलटू पलटू कहते हैं, मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, तो वो सत्ता के साथ रहना, और रहेंगे क्यों नहीं। अगर पलटू सत्ता के साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ जाएंगे तो उनकी सत्ता केंद्र में है नहीं। अभी देखिए सरकार कांग्रेस की हो सेंटर में तो कभी भाजपा के पाले नहीं आएंगे, क्योंकि ईडी फीडी का भी चक्कर आजकल तो से ज़्यादा अगर पूरे देश में कहीं से पलायन हुआ है तो बिहार से हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुआ है। क्योंकि लोग यहाँ से निकले, जो बचे उनके लिए क्या, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और उन नेताओं को सोचना, नेताओं को क्या सांसद विधायक बन के मंत्री बनना है, उनका सरोकार से तो बहुत रोल होता नहीं। क्योंकि अगर सत्ता में 2-4 दिन रहने के बाद भी
किसी को संवाद यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ती है और किसी को स्वाभिमान बचाने की ज़रूरत पड़ती है, तो सवाल तो उनसे भी बनता है कि क्या किया। तो चलिए ये सवाल जारी रहेंगे और पंकज उपाध्याय और मंगरुआ इसी तरह से संवाद करते रहेंगे, चौपाल सजता रहेगा और देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।